लेक्चर नंबर 34, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब एक बात मुझे बताओ, आपने ये वर्ड कहीं और सुना है? सर क्या? ट्री। सर ट्री मतलब ट्राइंगल्स। तो मतलब जितनी भी चीजें हम यहाँ पे डील करेंगे वो ट्राइंगल के रिगार्डिंग होगी। अब ट्राइंगल भी स्पेसिफिक हो जाता है। सर कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स में डील करती है। अगर ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो फिर वहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होगी। ये चीज याद रखना, ठीक है? सर और भी कुछ याद रखना है? अभी के लिए इतना याद रख लो, बाकी बात में नोटिंग साथ के साथ करते रहना। सर क्यों? क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सर बेसिक मतलब राइट एंगल ट्राइंगल पता है सबको क्या होता है? सर पता है तभी यहाँ पे आए हैं। ऐसा भी है क्या? चलो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के देखता हूँ, इससे बन रहा है नहीं बन रहा है। नहीं अभी कर रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं आता आपको? नहीं आता है। तो इसके लिए भी ऊपर करना है। ये देखो सर, राइट एंगल ट्राइंगल है। सर हमें पता कैसे चलता है कि ट्राइंगल राइट एंगल है? उसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। सर दो एंगल 90 हो सकते हैं? आप खुद मुझे सोच के बताओ, क्या ट्राइंगल में दो एंगल 90 हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब तीन एंगल का सम 180 होगा। अगर आपने दो एंगल 90 कर दिए, दोनों का सम कितना हो गया? 180, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने ट्राइंगल को नेम दिया ए, बी और सी, ठीक है? जनरली ऐसा माना जाता है जो लेटर बीच में लिखा है, जैसे आपने ट्राइंगल लिखा, ट्राइंगल ए बी सी, तो राइट एंगल कहाँ पे होगा? बी पे, जो बीच पे लिखा हुआ। सर ये हमेशा ट्रू होता है? नहीं, जनरली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है? पाइथागोरस थ्योरम स्पेलिंग अगर गलत है तो वो आपकी गलती है। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हो, उसका जो हाइपोटेनियस होगा। सर क्या कहना चाहते हो? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की स्पेलिंग पता है किसी को? सर लिखनी है पूरी? हाँ लिख लो, क्योंकि नहीं पता किसी को। हाइपोटेनियस का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो इक्वल होता है किसके? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम। सर मतलब क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सर इसे हम लिखते कैसे हैं? हाइपोटेनियस को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतनी चीजें क्लियर है? यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं? सर सर आगे बताना। अब एक चीज ना याद रखना, जहां पे एंगल बनेगा वो आपका बेस होगा। सर मतलब क्या कहना चाहते हो? जैसे अगर मैं एंगल थीटा यहाँ बनाता हूँ, मैंने एक एंगल बना दिया थीटा, वो मैंने कहाँ पे बनाया है? सी पे। तो आपका बेस क्या हो जाएगा? BC। इफ एंगल इज एट C, then base equals to BC। हाँ जी बोलो राहुल। बेटा ये परपेंडिकुलर की स्पेलिंग में जो आर है वो ऊपर उठ गया, थोड़ा देख लेना। परपेंडिकुलर। सर हमें पूरी स्पेलिंग लिखनी नहीं है, हमें सिंबल से बात करनी है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझ आ गया? अगर एंगल थीटा सी पे बना है तो बेस क्या हो जाएगा आपका? BC। अगर ये एंगल ऊपर बना दिया आपने, एंगल थीटा यहाँ बना दिया, कहाँ पे? ए पे, तो बेस क्या हो जाएगा? AB। इफ angle theta is at A, then base equals to AB। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर एंगल थीटा
सी पे बना है तो आप बेस क्या लोगे, बीसी। अगर एंगल थीटा ए पे बना है तो बेस क्या हो जाएगा आपका, ए बी। ठीक है, अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है, बेस किसे लेना है, एंगल्स के रिगार्डिंग क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है? नहीं। अब आई ट्रिग्नोमेट्री पे, सर मैंने ये कॉपी कर लेना, जल्दी करो। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। एक बात मुझे बताओ, रेशियो से आप क्या समझते हो, कि कोई एक वैल्यू न्यूमरेटर में होगी और एक वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी। तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियोज पढ़नी है। सर 6 रेशियोज कौन कौन सी हैं? किसी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया पहले? सर अगर पढ़ भी लिया होगा ना तब भी नहीं बताएंगे, चलो ठीक है सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सबसे पहली रेशियो आती है आपकी साइन, साइन थीटा। साइन थीटा क्या कहता है, मुझे रेशियो चाहिए किसकी, परपेंडिकुलर की, किसके रिस्पेक्ट में, हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में। सर पहली रेशियो क्या है, साइन थीटा पी अपॉन एच। सर साइन की पूरी स्पेलिंग क्या है, एस आई एन ई। लेकिन जब आप लिखते हो आप पूरी स्पेलिंग लिखना प्रेफर नहीं करते, सिर्फ आप पाप करना पसंद करते हो। सर पाप करना मतलब सिन। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। सर कोई प्रॉब्लम आता है? ओके सर। सर ये क्या है, थीटा, ये लिखवाना है, स्पेलिंग लिखवानी है? नहीं नहीं, जितनी बार यहाँ पे पढ़ लोगे ना वो याद ही हो जाएगा। आप अपना नाम भूल सकते हो लेकिन ये थीटा आपको बढ़ते दम तक याद रहेगा। सर साइन थीटा क्लियर है, अगला चले। सर अगला क्या होगा, मुझे लगता है कोसाइन थीटा। सर कोसाइन, इसमें किसकी रेशियो होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की। कोसाइन में किसकी रेशियो हो जाती है, बेस और हाइपोटेन्यूज। सर मतलब क्या है, जब आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे ना तो रेशियो में क्या रखोगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। जब आप कोसाइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर हमारी टीचर ने तो कोसाइन वसाइन कुछ पढ़ाया नहीं, आपके टीचर ने बोला होगा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन। प्रोनाउंस हम साइन ही करते हैं बट लिखा क्या जाता है, सिन। कोसाइन को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। सर अगला बताओ, मजा आ रहा है। चलो फिर अगला है आपका टेन थीटा। सर टेन थीटा क्या होगा, हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लिया, हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लिया, अब कोई और रेशियो बची है? सर हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने यहाँ पे टेन थीटा लिख दिया है लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता? ठीक है, यहाँ तक सबने लिख लिया, आगे चले। आपने 3 रेशियोज पढ़ लिए, सर कौन कौन से, साइन, कॉस और टैन। अगला चले, अगला ना इसका ऑपोजिट होता जाएगा। सर मतलब क्या है? हाँ जी सर, कॉसेक थीटा। सर कॉसेक की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉसेकेंट। हाँ जी सर। कॉस थीटा क्या होता है, साइन का ऑपोजिट। सर साइन का ऑपोजिट मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाँ जी सर। सर दूसरा नाम बताओ, कॉसेक थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। जो ये छोटे छोटे लिखे हैं। सर एग्जाम में कौन से लिखने हैं, याद कौन से करने हैं, जो छोटे छोटे हैं। सर बड़े क्यों नहीं, क्योंकि आप अभी चौथी से 10वीं में आए हो, 11वीं में भी छोटे याद करने हैं। सर अगला क्या है, सेकेंड थीटा। सर सेकंड, सेकंड नहीं है, सेकंड है। आपका कोसेकेंड थीटा साइन का ऑपोजिट था, तो सेकंड थीटा किसका ऑपोजिट होगा, सर कॉस का।
इसे क्या बोलते हैं हम? सेक थीटा, एच अपॉन बी। ठीक है सर, लास्ट एक और बताओ, tan का ऑपोजिट। बिल्कुल, कोटेंजेंट। सर कोटेंजेंट इक्वल्स टू एच अपॉन बी, टर्न्स आउट टू बी कॉट थीटा। सॉरी, ये लिखते हैं। सर ये बी अपॉन पी होता है ना? कैसी बात कर रहे हो? बी अपॉन पी होता है ये। हाँ जी, म्यूट लग रहा है? नहीं सर, अरे वो मैं ऊपर वाला वो सेम लिख देता हूँ। सर ठीक है सर, आपने लिखवा तो दिए, अब याद कैसे होंगे ये? चलो एससीटी। सर एससीटी मतलब साइन कॉस टैन। पापा बीड़ी पियोगे? बीड़ी बीड़ी, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। साइन का ये होता था पी अपॉन एच, कॉस का ये होता था पी अपॉन एच, टैन का ये होता था पी अपॉन बी। सर ये याद रहेगा, अरे ये याद रहेगा कि पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है सर, करना है। ठीक है सर, जब आप सेकंड मतलब सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा निकालोगे ना, सर क्या है वो इनके ऑपोजिट होते जाएंगे। ये क्या है कॉसेक के लिए, ये क्या है सेक के लिए, ये क्या है कॉट के लिए। सर कॉट के लिए मतलब एच अपॉन पी, एच अपॉन बी एंड बी अपॉन पी। सर इसे और किसी भी तरीके से भी लिख सकते हैं। हाँ सर, आज हम सारा बेस क्लियर कर लेंगे। साइन थीटा को आप और क्या लिख सकते हो? रेसिप्रोकल था किसका? कोसेक का। या फिर और क्या लिख सकते हो? कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। सर ये ना समझ नहीं आएगा, अभी लिख लो, जब क्वेश्चंस करेंगे ना वहां पे आपको क्लियर होगा। सर बिल्कुल, आप जैसा बोले जाओगे हम लिखते जाएंगे। ठीक है सर। पहला क्वेश्चन है आपका सर, क्या आपको साइन ए दे रखा है? सर यहाँ पे वैल्यू तो थीटा होती थी, अब वो आप किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, थीटा को जैसे साइन एंगल कहाँ बन रहा था? ए पे, साइन ए लिख सकते हो। एंगल सी पे बन रहा है, साइन सी लिख सकते हो। एंगल बी पे बन रहा है, साइन बी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक है थीटा, फिर आपको लिखना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे ए गिवन है, आप लिख दोगे साइन थीटा, गलत हो जाएगा। हाँ मतलब तो एक ही है, टीचर्स को पता है मतलब एक ही है, बट मार्क्स तो उसके मिलेंगे ना जो लिखा जाएगा। ठीक है सर। सर हम पढ़ किस लिए रहे? मार्क्स के लिए, नॉलेज तो हमें वैसे ही बहुत है। सर हमें क्या दे रखा है? साइन ए दे रखा है कितना? 8/17। सर ये क्या है? गिवन। साइन ए की वैल्यू दे रखी है। सर हमें तो बस फॉर्मूला पता है, साइन का फॉर्मूला कोई बता सकता है मुझे? सर हाँ बिल्कुल, अभी लिख देते हैं। पापा हाँ, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर इसका मतलब ये हुआ कि 8 क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर, और 17 क्या हो गया आपका? हाइपोटेन्यूज। कंपेयर करके ये पता चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो 1 और 2
by comparing 1 and 2, कंपेयरिंग की स्पेलिंग देख लो, सही लिखी होगी मैंने। परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 8, मुझे लग रहा है आई होना चाहिए वहां पे, चलो चेक कर लेना, वो आपकी गलती है, ठीक है। बाय कंपेयरिंग 1 and 2, परपेंडिकुलर इज 8, हाइपोटेन्यूज इज 17। सर हमें तो बेस भी चाहिए होता है, बेस के लिए मैंने सबसे पहले वही तो बताया था सर, क्या पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम पीटी सर शॉर्ट टर्म है। h क्या है 17 स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 8 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर निकालने के लिए 17 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। सर बिल्कुल सही। 17 का स्क्वायर कितना होता है, कौन बताएगा मुझे? हाँ जी सर 289। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। सर ये तो हमें पता ही है। अगर आप 289 में से 64 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 225। सर आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि मुझे याद है कि ये ट्रिपलेट बनता है। सर ट्रिपलेट क्या होता है धीरे धीरे सीखोगे। बी स्क्वायर कितना था 225, 225 बाई 2। ओ हो स्क्वायर है, अंडर रूट लगेगा। बताओ 225 का स्क्वायर रूट। सर ये तो ऑब्वियस ही बात है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा सर 15। सर हमें बेस भी मिल गया। बेस है आपके पास, परपेंडिकुलर है आपके पास, हाइपोटेन्यूज है आपके पास। सर हमें निकालना क्या था बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कौन से? साइन आपको पता चल गया, cos tan cosec sec और cot, पांचों निकालने। करना क्या है, फॉर्मूला पुट करने वाले पुट करने, खत्म हो गया। सर मतलब आपने बेस निकाल लिया, यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर यहाँ तक तो समझ आ गया। अब आपको निकालना क्या है cosec, किसको cosec, cosec का फॉर्मूला b अपॉन h। सर b कितना है 15, h कितना है 17। सर बस अब तो हम कर ही लेंगे, चलो भैया। 10a कितना था p अपॉन b, p कितना है आपका? सर अगर हम बता देंगे तो आप क्या लिखोगे? जो आप मुझे बता दोगे मैं वो लिख दूंगा। 10a के बाद क्या आएगा cosec a, cosec a का फॉर्मूला h बाई p। h कितना था 17, p कितना था 8। उसके बाद क्या आता है आपका sec a, sec a का फॉर्मूला h बाई b इक्वल्स टू h कितना था आपका 17, b कितना था 15। cot a, सर cot a क्या है? ठीक है सर, समझ आ गया? यस सर।